हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल एक स्पेशल तरह का नोटेशन है, इसी के बारे में पढ़ेंगे और इनसे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं कुछ उन क्वेश्चंस की बात कर लेंगे। तो देखिए फैक्टोरियल एक्चुअल में होता क्या है। फैक्टोरियल जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। क्या? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसी को कहते हैं फैक्टोरियल एन। इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन। और इसको लिखा कैसे जाता है ये जरूर, रिटेन एज, ऐसे देखिए ये सिंबल है फैक्टोरियल का, या फैक्टोरियल का सिंबल एन ऐसे बना के यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है वो भी लगा सकते हैं। ये दोनों ही जो नोटेशन है वो फैक्टोरियल एन के होते हैं। तो फैक्टोरियल एन का क्या मतलब हो गया? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 करते एन तक प्रोडक्ट करेंगे। यानी अगर फैक्टोरियल एन निकालना हुआ, आप दोनों में से कोई भी सिंबल यूज करते हैं, ये सिंबल जो है यही किताबों में ज़्यादा छपा होता है। तो आप इसके बारे में ज़रूर जानते रहें कि बोर्ड जब पेपर्स में भी छपते हैं तो ये इसी पैटर्न पे छपता है, इसलिए हम लोग नहीं लिखते, इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं कि अगर ऐसे फैक्टोरियल 2 लिखा और गलती से मिस हो जाए तो ये 21 दिखने लगता है। तो फिलहाल में हम लोग प्रैक्टिस तो इसी पे करें, लेकिन जानते रहें कि ये भी फैक्टोरियल का साइन जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगी हुई है। तो अगर ये फैक्टोरियल एन है तो ये एन तक प्रोडक्ट होगा, यानी एन होगा फिर इंटू n-1 फिर इंटू n-2 और ये घटते घटते 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा। ये काम होगा आपका। फैक्टोरियल एन का यही मतलब है। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि फैक्टोरियल 3 कितना होगा, तो 3 2 1 इंटू कर लिएगा, ये फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होगी। फैक्टोरियल 4 कितना होगा, तो फैक्टोरियल 4 से इंटू कीजिए, 3 2 1, मतलब जिसका फैक्टोरियल उससे शुरू करें घटते हुए इंटू करते जाएंगे और इसका इंटू कर लेगा, ये आपका आ जाता कितना 24। फैक्टोरियल 5 कितना होगा, फैक्टोरियल 5 ये कितना होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, पूरे का इंटू कर लिएगा 120 आ जाएगा। ये बेसिकली बात हो जाती है फैक्टोरियल की नोटेशन की, और उसकी वैल्यू कैसे निकालना होगा ये देखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी फैक्टोरियल अगर पूछा जाएगा तो उसकी वैल्यू आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक। और आपको थोड़ा मेहनत करके फैक्टोरियल 10 तक याद कर लीजिए। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली कह दे कि फैक्टोरियल 7 की वैल्यू क्या है, तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू निकाल देगा जो भी होगा। तो उसी के लिए देखते हैं क्या होगा। सबकी वैल्यू मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, आप एक बार कोशिश करके वैल्यूज को याद करिए। हालांकि याद करना उतना यूजफुल नहीं होगा, लेकिन याद रहे तो बेहतर। जैसे फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होगा, फैक्टोरियल 2 तो 2 ही होगा, क्योंकि 2 इंटू 1 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 2 रह जाएगी। फैक्टोरियल 3 की 6 होगी, फैक्टोरियल 4 की 24 होगी, फैक्टोरियल 5 की 120 होगी, ठीक। फिर इसी तरह आप निकाल, इंटू करना है, कोई काम है नहीं। फैक्टोरियल 6 का कितना होगा, फैक्टोरियल 6 का 7 है 20। फिर फैक्टोरियल 7 का कितना होगा 50 40। फिर फैक्टोरियल 8 का कितना होगा, फैक्टोरियल 8 का होगा ये 40,320। फिर फैक्टोरियल 9 का कितना होगा, फैक्टोरियल 9 का क्या 9 से इंटू कर दीजिए, 0 ये होगी फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल 10 की क्या वैल्यू होगी, फैक्टोरियल 10 तो इसी में एक 0 और बढ़ा दिएगा, 3 6 2 8 8 और 00 हो जाएगा। बस ये आपको 10 का फैक्टोरियल मेहनत करके थोड़ा याद कर लीजिएगा। याद क्यों करने को कह रहा हूँ कि अगर सपोज कीजिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ गया कि फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल्स टू ऐसे, तो या तो आप बैठ के इंटू करें, या आपकी कैलिब्रेटी है कि आप दोनों की वैल्यू याद की हैं, तो सीधे इसकी वैल्यू 120, इसकी वैल्यू 24, दोनों को ऐड कर लेगा 140
4, सीधे आपका यही क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 5 6 7 8 9 10 तक की वैल्यू याद कर लिए। किसी की निकालना मुश्किल काम नहीं है। जैसे आपके अगर डाउट हो कि ये कैसे आया फैक्टोरियल 8, तो क्या बोला था, 8 से शुरू कीजिए, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब ये पूरा इंटू कर लीजिएगा, वही रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक, तो ये काम हो जाता है फैक्टोरियल की वैल्यूज का। तो क्वेश्चन किस तरह बनते हैं, क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं, या कुछ डायरेक्टली पूछ दे कि इस फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, तो वो देख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन और भी जो बोर्ड में किस तरह के बनते हैं। आइए क्वेश्चन से पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जो फैक्टोरियल कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है। तो उनमें से पहली जो प्रॉपर्टी में बात आती है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। ये याद रखने का काम, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 होती ही है, फैक्टोरियल 0 भी आपका 1 ही होता है। दूसरी एक चीज और होती है कि अगर फैक्टोरियल n लिखा हुआ है और n को हाउएवर बाहर करना है, n को बाहर करना है, तो n फैक्टोरियल से जब बाहर आएगा तो फैक्टोरियल में n-1 हो जाएगा, यानी अंदर एक कम हो जाएगा। ये दो एप्लीकेशन यूज करेंगे, क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे। जैसे अब बात करते हैं क्वेश्चन किस फॉर्म के बन सकते हैं या कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज कीजिए आपको फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 2 आ गया, तो ऐसा ना करें कि जोड़ के फैक्टोरियल 7 लिख दे। यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू रखेंगे और फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू होती, मैंने लिखा था वैल्यू, आप याद करिए इसको, और इनको जोड़ लेंगे 1, यही आपका आंसर होगा। ये प्लस में दिया हो, माइनस में दिया हो, इनटू में दिया हो। जैसे देखिए अगर फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 3 दिया है तो इनटू नहीं होगा दोनों का ना, इनकी वैल्यूज रखी जाएंगी, 120 हो जाएगा और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 निकालना सीखेगा। अगर नहीं आएगा, याद भी नहीं हो, तो 3 × 2 × 1 तो कितना हो जाएगा, ये आपका 72 इतना हो जाएगा, है ना। इसी तरह आप काम आगे बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन किस तरह पूछता है वो आपको देखना होगा, किस तरह आपके क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत चर्चित है एग्जाम के लिए। ऐसे 1/फैक्टोरियल 6 प्लस 1/फैक्टोरियल 7 इक्वल्स टू x/फैक्टोरियल 8। अब आपसे कह दिया कि आप x को निकालो, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें x कहीं भी हो सकता है, 6 के साथ 7 के साथ x निकालना है। तो इसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि सारे फैक्टोरियल्स को रिड्यूस करिए लोएस्ट वाले फैक्टोरियल में। जैसे 6 7 8 है तो सबको फैक्टोरियल 6 बना दीजिए। कैसे बनेगा वो थोड़ा देखेंगे। ये तो 6 है ही, रहने दीजिए। यहां से 7 को बाहर करिए। तो मैंने बताया जब फैक्टोरियल से कोई नंबर बाहर आएगा तो अंदर एक कम हो जाएगा। तो जब 7 बाहर आएगा तो अंदर हो जाएगा फैक्टोरियल में 6। इसका यही यूज करना था कि n बाहर आएगा तो n-1, 7 बाहर आएगा तो 7-1 यानी कि 6। ये x अपनी जगह पे रखिए। 8 को बाहर कीजिए, फैक्टोरियल 7 बचेगा। फिर 7 को भी बाहर कीजिए, इनटू में 7 आएगा और फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। अब ये 6 6 6 कैंसिल हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 6 1 हो जाएगा, यहाँ 1/7 हो जाएगा और x/56। काम बस इतना करना कि है एलसीएम लेके सॉल्व करके x की वैल्यू कैलकुलेट करनी। कैसे बनेगा देखिए, एलसीएम में 7 में 7 और 1 तो 7 और 1 8/7 और इधर कितना x/56। तो 56 को इधर इंटू कर दीजिए, क्या हो जाएगा 8 × 56/7 बराबर x। ये ना 56 नीचे था, इधर आ जाएगा। तो ये 7 8 56 और 8 8 64 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 64। तो इस तरह के फैक्टोरियल में क्वेश्चन बन सकते हैं जो अच्छे भी है और आपके कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम्स बनी भी हैं पेपर्स में। तो आप देख लीजिएगा, सिर्फ वैल्यू बेस्ड है बेसिकली, इसका देख लीजिएगा इस तरह की। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन आपका है कि एलसीएम का, एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5, इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसको भी इसी तरह करेंगे कि सबको पहले लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे, यानी एलसीएम ऑफ किसका फैक्टोरियल 3, 4 को बाहर कर लीजिए, फैक्टोरियल 3 यहाँ से 5 बाहर करेंगे 4 आएगा, 4 बाहर करेंगे 3 आ जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा ये एलसीएम ऑफ
फैक्टोरियल 3 हो गया, 4 फैक्टोरियल 3 हो गया और ये 20 फैक्टोरियल 3। अब इनका एलसीएम बना लेंगे। कैसे एलसीएम बनेगा? अब नंबर रखेंगे तो प्रॉब्लम, क्योंकि जब एलसीएम ये फैक्टोरियल्स बड़े होंगे तब तो सॉल्व करने दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि जो आंसर होगा उसमें ये फैक्टोरियल 3 तो रहेगा ही, साथ में आप इसका यानी यहाँ पे तो 1 होगा, यहाँ पे आपका 4 और 20, 1 4 20, 1 4 20 का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। जैसे निकालना एलसीएम वाले आपके एक्सरसाइज में बताया गया था, तो वहां से एलसीएम आ जाएगा 20, तो 20 फैक्टोरियल 3 आंसर हो जाएगा। और फैक्टोरियल 3 की आप चाहे तो वैल्यू रख दें और ये आपका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल। तो एलसीएम के भी क्वेश्चन, कुछ एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन भी फैक्टोरियल बनते हैं। काम वही है कि आप पहले क्या करेंगे, सबको लोवेस्ट फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देंगे, देन आफ्टर एलसीएम पूछा होगा तो जो कॉमन फैक्टोरियल होगा उसको बाहर कर लेंगे, बचे हुए नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे। और अगर एचसीएफ पूछा होगा तो वही काम कि जो कॉमन फैक्टर उसको बाहर कर लेंगे और बचे हुए नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे, तो आपका एचसीएफ आ जाएगा। इस तरह आप फैक्टोरियल का एचसीएफ और एलसीएम निकाल पाएंगे। तो ये काम हो जाता है एचसीएफ एलसीएम का। एक क्वेश्चन और है, वो भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, उसको भी देखते हैं। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन दो लिखे गए हैं बोर्ड पे, दोनों पैटर्न को समझते हैं। पूछा है पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 10, यानी फैक्टोरियल 10 की जो वैल्यू होगी उसमें 3 की कितनी पावर आएगी। तो फैक्टोरियल 10 की जो वैल्यू है वो कितना होता था, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इसमें बस खोलिए कि 3 कितनी बार आया। तो देखिए यहाँ पे 3 × 3 हो जाएगा, एक बार यहाँ 3 आएगा और एक 3 यहाँ आ जाएगा। तो कुल कितनी बार 3 आ गए, 4 बार। तो 3 की पावर क्या बनेगी, 4 बनेगी सिंपली। तो इसमें 3 की पावर कितनी होगी, 4। अब सपोज के इसी में पूछ देता कि पावर ऑफ 2 बताइए इन फैक्टोरियल 10, तो अगर पावर ऑफ 2 पूछता, देखिए इसमें 2 कितनी बार आया, तो 2 एक बार यहाँ, क्योंकि 2 × 5 ये बनेगा, तो एक बार तो यहाँ आ गया, 3 बार यहाँ आएगा, 2 × 2 × 2, एक बार यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि 3 × 2 बनेगा, 2 बार यहाँ आएगा 2 × 2 और एक बार यहाँ जाता है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर कितनी बन रही है, 8। सिंपली आपको इसे जो भी फैक्टोरियल दिया होगा उसमें आप काउंट कर लेंगे कितनी पावर बनेगी दैट नंबर की। ठीक, इसी चीज़ को एक और समझने का तरीका होता है कि कैसे, वैसे आप अगर देखिए तो जब 3 की पावर आपको बोली गई तो आपका रिजल्ट कितना आया था, 4 आया था। तो आप क्या करेंगे कि अगर पावर का क्वेश्चन पूछा, मैंने इसमें 10 में बता दिया, अगर 100 में पूछा होता तो कैसे सर्च करेंगे, प्रॉब्लम होगी। तो उसमें क्या करें, जिस फैक्टोरियल का नंबर होगा उसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे और डिवीजन करेंगे। डिवीजन करेंगे कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 3 3 के 9, एक आपका रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक, उसको छोड़िए, अपॉन में 3, फिर डिवीजन के 3 1 जा 3, ये जो होगा इसको ऐड कर दीजिए 4, यही आपका पावर हो जाएगा। 2 की कितनी पावर आई थी, 2 की पावर आई थी 8। अगर 2 का पूछता है तो 10 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 2 5 10 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर नहीं जो आएगा उसको, फिर 2 1 कम 2, इन सबको जोड़ दीजिए, तो 5 2 7 7 1 8। आपने नोटिस किया होगा कि पावर कितनी आई थी, 8 आई थी। ठीक, तो इस तरह कर सकते हैं। यहाँ एक बात बता दूं आपको कि ये काम केवल प्राइम नंबर पे हो सकते हैं, जब 2 3 5 अगर इसका पूछता है तो ही आप बता पाएंगे। एक और इसमें एग्जांपल इंक्लूड कर दूं कि मान लीजिए यहाँ 3 का ना पूछ के 5 का पूछता, तो 10 को क्या करते, पहले 5 से डिवाइड करते, कितना हो जाता, 5 दूना 10 ना, 5 दूना 10। अब यहाँ तो डिवीजन नहीं जाएगा तो यही रिजल्ट हो जाएगा। तो आप देखिए फैक्ट, यानी कि 5 की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। तो फैक्टोरियल 10 के लिख के एक बार फिर देख लें, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × देखिए 5 कितनी बार है, एक बार 5 यहाँ आया होगा 2 × 5 की वजह से, और एक बार 5 यहाँ, और तो कहीं आया नहीं, 2 बार आ रहा है। सिंपली आपको ये काम करना होगा।
अगर किसी प्राइम नंबर का पावर पूछता है तो प्राइम का ही पावर पूछता ही है, तो वहां से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक, ये काम हो जाता है। अब दूसरा इसी क्वेश्चन को इस तरह पूछता है कि अगर ये डिविजिबल है तो n बताइए। तो डिविजिबल है से वही मतलब है कि अगर डिविजिबल होगा मतलब ये चीज यहाँ अवेलेबल तभी ना कट जाएगा पूरी बार, मतलब ये इसकी जितनी पावर होगी उतनी ही पावर ऊपर भी होगी। यानी फैक्टोरियल 10 में 3 की जो पावर होगी वही n का आंसर होगा। तो फैक्टोरियल 10 में 3 की पावर कितनी थी 4, यानी यहाँ पे आंसर कितना है 4 है। तो वही अब इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछ दिया तो आप क्या करेंगे कि आप 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, वही काम करेंगे। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ये आंसर हो जाएगा। यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक, अब देखिए इसी बात को आगे ले चलते हैं। अगर पूछ दिया कि फैक्टोरियल 100/3 का पावर n डिविजिबल है, ठीक, अगर इसमें पूछ दिया तो क्या करेंगे, तो करेंगे क्या कि 100 को हम लोग 3 से डिवाइड करें, वही काम फिर करेंगे। तो कितना हो जाएगा 3 3 के 9, 3 3 33, और यहाँ काट दी कितना आ जाएगा 11, है ना। फिर काट दीजिए आपको तो कितना आ जाएगा 3 3 के 9, और फिर ये कितना आ जाएगा 1। इन ऊपर वालों को ऐड कर लीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 44 1 45 3 48 48, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 आ जाएगी। तो ये जब फैक्टोरियल में ये क्वेश्चन बनेगा इस तरह का, तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। देखिए एक बार और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अगर कह देता है कि फैक्टोरियल 24/2 का पावर n डिविजिबल है, तो n कितना, तो 24 को डिवाइड करेंगे किससे 2 से, तो आप जानते हैं कि 12 टाइम्स में कट जाएगा, फिर कितना 6 टाइम्स में कट जाएगा, फिर कितना 3 टाइम्स में कटेगा, और फिर कितना 1 ना, 2 1 जब एक ही बार जाएगा, और यहाँ डिवीजन तो हो ही नहीं पाएगा। तो ये लास्ट के लोगों को ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 6 3 9 9 1 10 10 12 कितना हो जाएगा 22। यहाँ से सीधे सीधे n की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। तो ये काम हो जाता है आपका अगर प्राइम की पावर दिया है तब। तो मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर प्राइम की पावर नहीं दी है तब क्या करेंगे। जैसे यही कह दे कि नहीं प्राइम की पावर नहीं बल्कि 6 का पावर n निकालिए, 6 का, 6 तो प्राइम है नहीं, तो 6 अगर प्राइम नहीं तो 6 की पावर कैसे निकलेगी वो देखते हैं। तो फैक्टोरियल 10 में 6 खोजते हैं, फैक्टोरियल 10 में, तो फैक्टोरियल 10 में कैसे निकलेगा, वही काम हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 6 एक्चुअल में क्या होता है 2 इंटू 3 से बनता है, तो 2 और 3 को ढूंढ डालिए, 2 और 3 को देखिए यहाँ पे 2 इंटू 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 और 3 जहाँ जाए सबको ढूंढिए, यहाँ पे 2 आएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ 3 है ही और यहाँ 2 है ही। तो देखिए कितने हो जाते हैं 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8, ऐसा हमने शुरू में किया भी था कि 2 की पावर जो है 8 आई थी। अब 3 का ढूंढिए, तो 1 2 3 4, 3 का पावर 4, तो हमको तो 6 की पावर में पूछा है, तो 6 बना लीजिए इसमें से, इसको 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 लिख दीजिए, और 3 का पावर 4 है, इन दोनों को साथ में करें, इसको छोड़िए क्योंकि ये तो 6 बनाएगा नहीं, तो 2 इंटू 3 का पावर 4 यानी कि 6 की पावर 4, तो 6 की कितनी पावर आएगी 4 पावर आएगी। ठीक, इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो कहिए क्या कि अगर हमको डायरेक्टली करना हो कि इतना लंबा हम कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे कि हम जो नंबर दिया उसका फैक्टर कर लेंगे। 6 का फैक्टर क्या करें 2 इंटू 3, और जो इसमें बड़ा नंबर होगा उसकी पावर पता कर लेंगे। बड़े नंबर की जो पावर होगी वही 6 की पावर होगी, यानी यहाँ पे हम 3 की पावर पता कर लेंगे। तो 3 की पावर कैसे पता करते थे, 10 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, डिवाइड किया कितना आ जाएगा 1, ऐड कर लीजिए, कितनी 3 की पावर आएगी 4, तो 6 की पावर भी कितनी आएगी 4। इस तरह अगर पावर का क्वेश्चन है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप देखते रहिए इस तरह के प्रॉब्लम और भी सॉल्व कर दी जा रही है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ठीक से,
और फैक्टोरियल के बारे में जानते रहिए, कुछ न कुछ पूछता है, क्योंकि अगले टॉपिक में हम लोग अगर पॉसिबल हुआ तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉम्पिटिशन में सिर्फ क्वेश्चन से आते हैं, उसका हाई कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए होता है, तो क्वेश्चन के लिए फैक्टोरियल ज़रूरी होता है। तो देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं लास्ट, जैसे हमसे पूछ दिया कि फैक्टोरियल 120 अपॉन 10 का पावर n, अब बताइए n कितना होगा। तो 10 भी प्राइम नहीं है तो 10 का फैक्टर करेंगे, 10 का फैक्टर क्या होगा 2 × 5, तो बड़े नंबर की पावर पता कर लेंगे, जो बड़े नंबर की पावर आएगी वही आपका 10 की भी पावर रहेगी। तेरी 5 की पावर पता करनी, 5 की पावर पता करनी, तो इसको क्या करेंगे 120 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा ये 5 2 10, 5 चौके 20, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 चौके 20, इससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं, देख ले इससे ज़्यादा जाए 5 चौके 20, तो ये लास्ट के दो लोगों को ऐड कर लें, कितना आ जाएगा 28, 5 की पावर 28 आएगी, मतलब 10 की पावर 20 में क्या आएगी 28 ही आएगी। तो यही काम आपको करना होगा, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।